अगला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 746 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो माना कुल मत कितने मान लिए? कुल मत मान लिए 100। अब इसमें दो उम्मीदवार हैं। इसने कहा एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ये हो गया पहला उम्मीदवार और ये हो गया दूसरा। अब एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है, तो 100 का 71% 71 आ गया। अब जब एक को 71 मिल गए तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में से 71 गया, कितना बचा? 29। दूसरे को 29 मिल गए, जो कि दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 100। अब इसने कहा तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो हमारे अनुसार पहले को 71 मिले, दूसरे को 29, तो कितने वोटों से जीतता? ये जीतता आपका 2, 4, 42 वोटों से जीत गया। और सवाल में कितने वोटों से जीत रहा है? 756 वोटों से। ये इसका कितने गुना है? तो गुना निकालने के लिए 42 से किसे भाग दे देंगे? 756 को। तो 42 ही कम 42 और 42 8, यानी कि कितनी बार गया? 18 बार। तो हमारे पास गुना निकल आया। तो ये पूछ रहा था आपसे कुल मतों की संख्या कितनी, तो कुल मत 100 मानने, तो 100 का भी कितने गुना? 18। तो 1800 आपका क्या आ गया आंसर। इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा 5580 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो कुल मत कितने मान लिए? 100। अब दो उम्मीदवार हो गए। इसने कहा कि हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले, तो कुल का 41% 41 मिल जाएगा। तो पहले वाले को जब 41 मिल गए तो दूसरे वाले को कितने मिल गए होंगे? 59, क्योंकि 100 में से 41 घटा लो, दूसरा वाला आ जाएगा। अब इसने कहा तथा 5580 मतों से पराजित हो गया। अभी देख लो कितने वोटों से हारा है ये, तो कितने वोट से हारा है? यानी कि 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18। और सवाल में कितने से हार रहा? 5580 वोटों से। ये देख लो ये इसका कितने गुना है, तो 18 से भाग दे देंगे इसे, तो कितनी बार जाएगा? 18 तिया 54, बचा 1, 18 ही कम 18, 0 ऐसे का ऐसे 310 गुना। तो 100 का भी कितने गुना? 310। तो आपका आंसर आ गया 31,000। अगला प्रश्न है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो अब कुल मत कितने मान लिए? कुल मत मान लिए मैंने 100। अब जिसमें से इसने कहा कि 25% जो मत हैं वो क्या हो गए? अवैध हो गए, यानी कि कैंसिल हो गए। तो 25% निकाल लेंगे इसमें से। तो 100 में से जब 25% यानी कि 25 निकाल लिया तो कितना बचा? 75। तो आपके वैध मत आ गए 75। अब इसने कहा कि कुल वैध मतों के 52% मत मिले एक उम्मीदवार को। तो दो उम्मीदवार हैं, अब वैध मत कितने हैं? 75। तो 75 का कितना? 52%। तो 52% हटाते हैं तो 100 से भाग, इसे हल कर लो। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 तिया 39। मतलब एक को जब 75 में से 39 मिल गए तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 75 में से 39 घटा लो तो कितना बचा? 36। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले 36। अब इसने कहा कि कुल वोट कितने हैं? कुल मतों की संख्या 8400। हमने कितनी मानी? 100। हमारे अनुसार 100 है, सवाल में कितनी है? 8400। कितने गुना है?
84 गुना। तो हमसे कहा दूसरे वाले जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसे कितने वैध मत मिले, तो दूसरे को 36 है, तो 36 का भी कितना 84 गुना, इन दोनों की गुना कर लेना आंसर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिलते हैं। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो कुल कितने मत पड़े। ये बिल्कुल आपको जैसा भी ऊपर वाला कराया है इसी तरीके से स्वयं करना है, आंसर बताना है इसका कितना आया। अगला टाइप है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 25% वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। अब इसमें प्रतिशत जो दे रखा है उससे निकालते हैं। 20% दे रखा है पहला, 20% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% हटाते हैं तो 100 से भाग, 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, हम इसे लिख सकते हैं 1/5। और नीचे वाला कुल होता है, ऊपर वाला बढ़ी हुई जनसंख्या या कमी। यहाँ पर वृद्धि तो कह रहा है, मतलब किसी गांव में 5 व्यक्ति थे, एक की वृद्धि होगी तो अब बढ़कर कितने हो गए, 5 से कितना 1 बढ़ गया 6 हो गए, तो 5 थे पहले, अब बढ़कर 1 कितना हो गया 6। अब इसने कहा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो रही, तो 25% को हम लिख सकते हैं 25 ही कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4। किसी गांव में 4 व्यक्ति थे, वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी 1 की वृद्धि होगी, तो 4 से 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया 5, तो पहले थे 4, अब बढ़कर कितने हो गए 5। अब क्या करना है, इधर वालों की गुणा कर लो और इधर वालों की, 5 चौक 20 और 6 पंजे 30, मतलब पहले जनसंख्या थी 20, अब बढ़कर कितनी हो गई, पहले थी जनसंख्या 20, बढ़कर हो गई 30। हमारे अनुसार तो 20 है जनसंख्या पहले की, क्योंकि बात की तो पूछ लिया है आपसे, तो हमारे अनुसार पहले थी 20 और सवाल में कितनी दे रखी 8500। ये देख लो ये इसका कितने गुना है, 20 से भाग दे देंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 425 गुना। तो हमसे पूछ लिया है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो बात की यही तो आई 2 वर्ष की, 30 की भी कितने गुना कर लो 425, इन दोनों की गुणा कर लो, ये आ जाएगा आपका 0 का 0, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 तिया 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12,750। अगला प्रश्न है, किसी गांव की जनसंख्या 8000 है, इसमें प्रत्येक वर्ष जो है कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो इसमें देखो 10% दे रखा है, तो इसे कैसे करेंगे, 10% को हम लिख लेंगे क्या 1/10, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं 100 से भाग, 0 से 0, तो 1/10 आ जाएगा। अब किसी गांव में जनसंख्या कितनी है 10, 1 की वृद्धि हो रही, तो 10 से कितना हो रहा है 11। अब प्रत्येक हर साल ये वृद्धि हो रही है, कितने वर्ष तक की बात कर रहा है, 3 वर्ष तक की, तो 3 बार हम लिख लेंगे 10 से 11 और 10 से 11। अब वही इधर वालों की गुणा और इधर वालों की, 10 दाई 100 दाई 1000 और 11 का घन होता है 1331। अब हमारे अनुसार पहले जनसंख्या कितनी थी 1000 और सवाल में कितनी दे रखी है 8000, ये इसका कितने गुना है 1 8 8, यानी कि 8 गुना है। तो इसका बाद वाली तो पूछ रहा है 3 वर्ष की, इसका भी कितने गुना 8 गुना, तो 8 ही कम 8, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26 का 6 हासिल लगे 2, 8 ही कम 8 और 2 10, तो आपका आंसर आ गया ये। इसी प्रकार एक और प्रश्न है, ये भी ऐसे ही है जैसा भी कराया है मैंने। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे कराया है। 10% को क्या लिख सकते हैं हम
1/10। तो 10 से 1 अवमूल्यन हो रहा, तो 10 से कितना हो गया 9। कितनी बार लिख लेंगे इसे, 3 वर्ष तक की बात हो रही है। 10 से 9, 10 से 9, इधर वालों की गुणा और इधर वालों की। 10 धाई 100 धाई 1000, 9 9 81 9 729। हमारे अनुसार पहले कितना था 1000, और सवाल में कितना दे रखा है 2 लाख रुपए। कितने गुना है, ऐसे ही इसके इतने गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार करना है स्वयं। अगला टाइप है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो पूर्णांक कितना है, मतलब अधिकतम अंक कितने हैं ये बताना है। तो अधिकतम अंक कितने मान लिए 100। अब एक तो ए दे रखा और एक क्या दे रखा है बी। इसने कहा किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का कितने 60% और 30%। तो 100 का 60% कितना आ जाएगा 60, और 100 का 30% कितना आ जाएगा 30। ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 0 से 0 से कैंसिल, तो ये आ गया आपका 6:3:10। यही तो आ गया। अब इसने कहा इनके प्राप्तांकों का योग, इन दोनों के मतलब 60% और 30% थे, इनके प्राप्तांकों का योग कितना दे रखा 783। तो हमारे अनुसार 6 और 3 कितना बैठ जाएगा 9, और सवाल में दे रखा है 783। कितने गुना है 9 से भाग दे लो, 9 × 72 और बचा 6, 9 7 63। कितने गुना 87 गुना। तो हमसे पूर्णांक पूछ रहा था, तो 10 का भी कितने गुना 87 गुना। तो हमारा आंसर कितना आ गया 870। अगला प्रश्न है, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी है। इसकी करने की 2 विधि है, एक तो प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी वाली विधि से, या फिर डायरेक्ट कौन सा कि 10% दे रखा है, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10। कैसे 10% हटाते हैं, तो 100 से भाग, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1/10 आ जाएगा। अब इसने कहा 10% कम कर रहे हैं, मतलब पहले आप पर 10 रुपये थे, 1 रुपया कम हो गया तो कितने बचे 9 बचे। तो 10 से कितना हो गया 9। फिर इसने कहा कि इसके बाद 10% वृद्धि हो रही है, तो 10% को वही लिख सकते हैं 1/10। तो अब की बार जो हो रही है वृद्धि हो रही है, 10 रुपये थे, 1 की वृद्धि होगी, तो 10 से कितना हो गया 11। अब क्या करते हैं, इधर वालों की गुणा और इधर वालों की गुणा। 10 दाई 100 और 11 9 99। पहले 100 रुपये थे, अब 99 हो गए, तो कितने की कमी आ रही है आप पर 1 की कमी आ रही है। और सवाल में कितने की कमी कह रहा है, तो प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो हमारे अनुसार तो 1 कम हो रहा है, और सवाल में कितना हो रहा है 50। तो कितने गुना है 50 गुना। तो आप हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक संख्या, तो प्रारंभिक संख्या 100 ही तो थी, तो 100 का भी कितने गुना 50 गुना। तो आपका आंसर कितना आ गया 5। अगला सवाल है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था। तो देखो कुल धन कितना मान लिया, कुल धन कितना था उस पर 100 रुपये थे। अब उसने कहा कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग किसे दे दिया, अपनी पत्नी को। तो 100 का 30% कितना आ जाएगा 30, तो 30 कम कर लिया तो बचा कितना 70, क्योंकि 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अब ये कहा कि शेष धन का आधा, शेष धन कितना है 70, तो 70 का आधा कितना बचा 35। तो शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, मतलब 35 रुपये अपनी पुत्री को दे दिया, तो बचे 35, शेष 35 ही तो बचे। अब इसने कहा
तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। तो इसके 5 पुत्र थे, 2, 3, 4, 5, ये 5 पुत्र थे। तो 5 पुत्रों में उसको बराबर बराबर बांट दिया, तो प्रत्येक को कितने बैठ जाएंगे, 7 7, 7 पंजे 35। तो प्रत्येक को जो है वो कितने रुपए मिल गए, 7 रुपये हमारे अनुसार। और सवाल में ये कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों, तो हमारे अनुसार तो 7 रुपये मिलने हैं, सवाल में कितने मिलना है, 14,000 रुपये। ये इसका कितने गुना है, 7 दूनी 14, 2,000 गुना। तो हमसे कह रहा है उसके पास कुल कितना धन था, कुल 100 मानना था, तो 100 की भी गुना कितने से, 2,000 से। तो इन दोनों की गुणा कर देंगे और आपका ये क्या आ गया, आंसर।